दोस्तों आज 25 फरवरी है और आइए 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यह पहला जो पॉइंट है वो वित्तीय साक्षरता सप्ताह के बारे में है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, मनाया जा रहा है इस अभियान को, वित्तीय साक्षरता सप्ताह को। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 लॉन्च किया। यह अभियान 24 से 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। मतलब वित्तीय साक्षरता सप्ताह है, लेकिन ये 5 दिन चलेगा, 24 से 28 फरवरी तक चलेगा। यह अभियान 24 से 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी तक मनाया गया। तो 24 से 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। अब जो इस बारे में इंपॉर्टेंट है वो है इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है। तो इसका विषय है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। ये इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह का थीम क्या है। तो वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेन्स प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह महिलाओं के वित्तीय साक्षरता पर केंद्रित है, और इस कारण से इसका विषय भी उसी पर आधारित है, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेन्स प्रॉस्पेरिटी। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह में किया क्या जाएगा? तो यह अभियान महिलाओं को वित्तीय प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते समय जोखिमों और सावधानियों के बारे में जागरूक करेगा, बताएगा। इसके तहत बैंकों को अपनी वेबसाइटों, एटीएम, मोबाइल एप्लीकेशन और शाखाओं में डिस्प्ले बोर्ड पर आरबीआई द्वारा विकसित, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विकसित पोस्टर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। यह देश की मौद्रिक नीति, बैंकिंग व्यवस्था तथा वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करता है। यह भारत के सभी बैंकों का नियमन करता है, उनको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। ये बैंकों का बैंक कहलाता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी महंगाई को नियंत्रित करता है, ब्याज दरों का निर्धारण करता है। मतलब ब्याज दरों जैसे रेपो रेट हो गया, यहां तक कैश रिजर्व रेशियो का भी निर्धारण रिजर्व बैंक करता है। तो पीएलआर का निर्धारण रिजर्व बैंक नहीं करता है, प्राइम लेंडिंग रेट का निर्धारण रिजर्व बैंक नहीं करता है। बाकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डायरेक्टली किया जाता है, लेकिन पीएलआर का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से किस रेट का, किस दर का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नहीं किया जाता? तो प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट क्या है? तो ये प्राइम लेंडिंग रेट वो दर है, ब्याज का वो दर है जो कोई बैंक, कमर्शियल बैंक अपने सबसे ट्रस्टवर्दी कस्टमर को के लिए निर्धारित करता है। ये सबसे कम लोन का रेट रहता है, और इसको डायरेक्टली आरबीआई इन्फ्लुएंस नहीं करता है, हालांकि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा के घटा के इसको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ब्याज दरों का निर्धारण तथा वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे सभी व्यक्ति तक बैंकों की पहुंच को बढ़ावा देना है। ये सब काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति नियंत्रण, महंगाई को नियंत्रित करता है, ब्याज दरों का निर्धारण करता है तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। ये बैंकों का बैंक है। और सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक जो है, भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल ब्यूरो सिस्टम है अमेरिका का। और इंग्लैंड का जो है
वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ जापान जापान का है, और रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का सेंट्रल बैंक है। तो ये हम लोगों ने जाना भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, थोड़ा बहुत जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बिहार के प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच की, जिसने आज ही 25 फरवरी को अपने 100 वर्ष पूरे किए, स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। तो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच ने 25 फरवरी को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए, स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इस अवसर पर आयोजित शताब्दी समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि 25 फरवरी 2025 को बिहार के किस मेडिकल कॉलेज ने अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए या उसका शताब्दी समारोह मनाया गया? तो पीएमसीएच ने 100 वर्ष पूरे किए। इसका उद्घाटन, शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो आगे पीएमसीएच के बारे में बात करें, 1975 में पीएमसीएच के गोल्डन जुबली, मतलब 50 साल पूरे हुए थे 1975 में, 1925 और 1975 में पीएमसीएच के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी तथा वर्ष 2000 में आयोजित प्लेटिनम जुबली, 2000 में मनाया गया था प्लेटिनम जुबली समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सम्मिलित हुए थे। तो जब 50 वर्ष पूरा हुआ था, गोल्डन जुबली मनाया गया, तो तत्कालीन राष्ट्रपति आए थे नीलम संजीव रेड्डी, और वर्ष 2000 में जब 75 वर्ष पूरा हुआ, प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया, तब भी तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस समारोह में सम्मिलित हुए थे। और अब 100 वर्ष शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मिलित हुई और उन्होंने शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। अब आज के तीसरे पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय इंजीनियर अशोक बिरमानी को अमेरिका के प्रतिष्ठित एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अमेरिका के प्रतिष्ठित एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? अशोक बिरमानी को। ये पहला क्वेश्चन बनता है। श्री बिरमानी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। तो अमेरिका के प्रतिष्ठित एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अशोक बिरमानी है। यह पुरस्कार अब किस क्षेत्र में जाता है? तो यह पुरस्कार जो है, मतलब एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना, मतलब इस पुरस्कार की स्थापना 1975 में की गई थी और अभी भी दिया जाता है। आज का चौथा पॉइंट ज्वालामुखी विस्फोट से है। तो हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के पश्चात वहां ऑरेंज स्तर का चेतावनी जारी किया गया, मतलब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऑरेंज अलर्ट जो होता है वो रेड अलर्ट के बाद में सबसे घातक होता है चेतावनी। तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसके तहत 5 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे विमानों की उड़ान को प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि माउंट डुकोनो ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के मालुकू प्रांत में है। ये आज का पांचवा और अंतिम पॉइंट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? तो बिहार के भागलपुर से। इसके तहत करीब 22,000 करोड़ रुपए 9.8 करोड़ किसानों को भेजी गई। इसमें बिहार के 9.8 करोड़ किसानों में
बिहार के 75 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1600 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई। और इसके अलावे और क्या किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा? तो भागलपुर, मुंगेर और बक्सर में फूड प्रोसेसिंग संस्थान के स्थापना की घोषणा की गई। कहां कहां फूड प्रोसेसिंग संस्थान खोले जाएंगे? तो बिहार के 3 जिलों में, भागलपुर के नजदीक मुंगेर में और बक्सर में, 3 जिलों में फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई, जिससे मुख्यतया आम, टमाटर तथा आलू के किसानों को मदद मिलेगी। तो मेनली जो मदद मिलेगा फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना से, तो आम के किसानों को, टमाटर के किसानों को और आलू के किसानों को। के अलावे आगे क्या किया गया? तो मोतिहारी में स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, मोतिहारी में स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, बरौनी में दुग्ध उत्पादन प्लांट, वारिसलीगंज, नवादा तिलैया रेलखंड के दोहरीकरण तथा इस्लामपुर रफीगंज रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है मोतिहारी में स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया, बरौनी में दुग्ध उत्पादन प्लांट का उद्घाटन किया गया, और इसके अलावे रेलखंड का दोहरीकरण, वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड का दोहरीकरण और इस्लामपुर रफीगंज रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन भी किया गया। अब इसके अलावे क्या है? तो 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। सोमवार को 10,000वां एफपीओ खगड़िया में रजिस्टर हुआ। तो 10,000वां एफपीओ कहां रजिस्टर हुआ? तो खगड़िया में रजिस्टर हुआ।